और हर एक मौसम की अपनी एक अलग ही खासियत है। ताहम मौसम ख़िज़ा का कोई सानी नहीं है। यही वजह है कि मौसम ख़िज़ा के दौरान कश्मीर में सयाहों की बड़ी तादाद में आमद होती थी, जो किसी भी सूरत में इस मौसम में कश्मीर की खूबसूरती का दीदार करने से महरूम नहीं होना चाहते थे। ताहम कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र जब हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदाबीर अपनाई गईं, तो इसका असर लोगों की नक्लो हरकत पर भी पड़ा और बिलाखिर इसके मनफी असरात सयाहत के शोबे पर भी मुरतब हुए। लेकिन अब जबकि हालात में बहुत हद तक सुधार दर्ज हुआ है, तो कश्मीर एक बार फिर से सयाहों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार नजर आ रहा है। एक ग्रैंड फिनेल आता है इन द शेप ऑफ जो कलर चेंज होती है, तो ये जो ग्रीन लीव्स होते हैं, ये ग्रीन लीव्स कन्वर्ट हो जाते हैं ब्यूटीफुल गोल्डन कलर में चेंज हो जाते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन जो है वो जो लैंडस्केप है हमारा नेचुरल लैंडस्केप वो चेंज हो जाता है, तो खूबसूरती बढ़ जाती है गार्डन में। मौसम ख़िज़ा के दौरान कुदरती खूबसूरती से अगर आप रूबरू होना चाहते हैं, तो यहाँ कई बागात मौजूद हैं। मसलन निशात बाग, शालीमार बाग, हरवन और चश्मे शाही। ये चंद ऐसे मकामात हैं जहाँ मौसम ख़िज़ा के दौरान आप सैर करके जान पाएंगे कि क्यों इस मौसम को बाकी 3 मौसम पर फौकियत हासिल है, और इसका एहसास आपको इन मकामात में दाखिल होते ही आसानी से हो जाएगा। मकामी लोगों के साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों से पहुंचे सयाहों की गहमा गहमी में जो तवानाई आपको नजर आएगी, वो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि कश्मीर में मौसम ख़िज़ा से लुत्फ़अंदोज़ होने का मजा ही कुछ और है। First time Kashmir आई हूँ and I came specifically during the autumn season. Why? Because I heard कि it's really beautiful here and I could see, like you guys can see, we have this beautiful chinar and the color during the autumn is like wonderful. So you guys can also come if you want and enjoy करें आप सब लोग, and you guys will enjoy the natural beauty and really, you know, beautiful scenic views out here. मौसम ख़िज़ा के दौरान अगर आप भी कश्मीर की इस दिलकशी का नज़दीक से मुशाहिदा करना चाहते हैं, तो यही वो वक्त है जो कश्मीर में सैरो तफरी के लिए सबसे माकूल है। कश्मीर की शिनाख्त के तौर पर मकबूल चिनार के इन दरख्तों की ये खूबसूरती हमेशा के लिए आपके दिलो दिमाग पर नक्श हो जाएगी, जो आपको आइंदा मौसम ख़िज़ा के दौरान कश्मीर की सैरो तफरी के लिए मजबूर करती रहेगी। तो आइए मौसम ख़िज़ा के दौरान कश्मीर आपका खुले हाथों से इस्तकबाल करता है, आपके कश्मीर दौरे को यादगार बनाने के लिए। और अब बात करते हैं श्रीनगर में मुनक्किदा रिवायती फोक थिएटर शो की। दौरे हाजिर में वैसे तो तफरीह के बहुत सारे मुतबादिल मौजूद हैं, ताहम कश्मीर में आज भी अपने रिवायती फन के कदरदान न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि उससे लुफ्त अंदोज होने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। हालांकि कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र सकाफती सरगर्मियां थम गई थी, अब एक बार फिर से वो रफ्तार पकड़ने लगी हैं। इसकी नज़ीर श्रीनगर में मुनक्किदा नेशनल भांड थिएटर में देखने को मिले, जहां कश्मीर के मशहूर फन भांड पाथर के जरिए फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। आइए आपको भी लुत्फ अंदोज कराते हैं कश्मीर के इस फन से। कश्मीर में सकाफती सरगर्मियों के मरकज के तौर पर मकबूल ये है श्रीनगर में वाक़े टैगोर हॉल, जो कि फन सकाफत के शैदाइयों के लिए एक खास मकाम रखता है। यहाँ मौजूद लोगों की अच्छी खासी तादाद इस बात की मजहर है कि फनो सकाफत के कदरदानों की यहाँ कोई कमी नहीं है। हालांकि कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। वजारत सकाफत की जानिब से मुनक्किदा नेशनल भांड थिएटर में
कश्मीर के कदीम और मशहूर फन भांड पाथर का मुजाहरा किया गया। कोविड की वजह से आज काफ़ी अरसे के बाद ये शो नए से स्टार्ट हुआ है, तो आज हमारा बस यही मकसद है क्या, जो आने वाली नई जनरेशन है वो प्रमोट हो जाए, वो आगे आ जाए, वो अपने कल्चर को जाने, ताकि उन्हें पता चले कि हमारा कश्मीर का कल्चर कैसा था और हमारा कल्चर जो है वो ज़िंदा रहे बाकी। क्योंकि जब जो हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से यहाँ पर जो कल्चर है कश्मीर का, ये कहीं ना कहीं पीछे ही होता जा रहा है। भांड पाथर की तकरीबन 1 दर्जन किस्में हैं, जिनमें अलग अलग और मखसूस फन का मुजाहरा किया जाता है। जैसे कि आर्मिन पाथर नाम के इस फन में काश्तकारी का तरीका, काश्तकार की तर्ज जिंदगी और शादी ब्याह के मौके पर होने वाली कश्मीर की रिवायती रसूमात का फनकारों ने मुजाहरा किया। कश्मीरी जबान का इस्तेमाल करते हुए मकालमों की बेहतरीन अदायगी, मौसीकी का इस्तेमाल और फनकारों की अदाकारी ने इस शो में 4 चांद लगा दिए। जिस तरह से फनकार अपने अपने किरदारों के जज्बात और एहसासात को मंजर आम पर लेकर आए, वो यकीनन काबिल तारीफ था। ये जो ट्रेडिशनल जो पाथर हमारे हैं, कुछ 10-15 पाथर है जो हमारे ट्रेडिशनल हैं, तो उनमें लोगों की कहानियां हैं, क्योंकि ये फोक थिएटर है, इसमें लोगों की ही कहानियां हैं। आज हमने जो आर्मेनी पाथर, उसमें हम दिखाते हैं कैसे वो अपना काम करते हैं, कैसे वो खेती का काम करते हैं, और उसी की कहानी है, उसी पे वो आधारित है। एक लंबे वक्त के बाद मुनक्किद हुआ रिवायती फोक थिएटर शो फन के शैदाइयों के लिए बेहतरीन मौका तो साबित हुआ ही, साथ ही इसने सकाफती सरगर्मियों के आगाज का इशारा भी कर दिया। इसके साथ ही फनकारों के लिए भी ये शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित हुआ जहां एक लंबे इंतजार के बाद उन्हें भी अपनी सलाहियत से लोगों को रूबरू कराने का मौका हासिल हुआ। फनकारों ने अपनी अदाकारी से साबित कर दिया कि उनमें हुनर की कोई कमी नहीं है और अपने कदीम रिवायती फन से उनकी वाबस्तगी आज भी बरकरार है। और अब जायजा लेते हैं खेल की सरगर्मियों का। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर गुज़िश्ता महीनों में तमाम तरह की सरगर्मियों पर मनफी असर पड़ा। जाहिर है इससे खेल से जुड़ी सरगर्मियां भी बुरी तरह से मुतासिर हुई। अब एक बार जब फिर से जिंदगी पटरी पर लौट रही है तो खेल से जुड़ी सरगर्मियों का आगाज भी हो चुका है। इस हवाले से श्रीनगर में गर्ल्स फुटबॉल मैच का एहतमाम किया गया। फौज के इश्तिराक से मुनक्किदा इस मैच में लड़कियों को अपनी खेल सलाहियत का मुजाहिरा करने का न सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मैसर हुआ, बल्कि अपने गजब के खेल हुनर से उन्होंने खेल शायकीन को महसूस भी किया। पेश है गर्ल्स फुटबॉल मैच की झलकियां। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर में वाक़े दिल्ली पब्लिक स्कूल के खेल मैदान की, जहां फौज की जानिब से गर्ल्स फुटबॉल मैच का एहतमाम किया गया। अपने खेल हुनर का मुजाहरा करती इन लड़कियों का ताल्लुक रियल कश्मीर और दिल्ली पब्लिक स्कूल से है। फर्राटे से मैदान पर दौड़ती और गेंद पर कब्जा करने की जद्दोजहद में लगी इन लड़कियों का फुटबॉल के खेल के तई जोशो जज्बा देखते ही बन रहा था। एक लंबे अरसे के बाद मैदान पर उतरी इन लड़कियों ने पूरी शिद्दत के साथ अपने खेल हुनर का मुजाहरा करके ये साबित कर दिया कि फुटबॉल जैसे खेल में भी वो भरपूर सलाहियत रखती हैं। आई थिंक ये 1.5 ईयर के बाद इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, स्पेशली ऑन सच अ लार्ज स्केल फॉर गर्ल्स। ड्यूरिंग कोविड बॉयज़ के लिए छोटे मोटे टूर्नामेंट्स होते रहते थे, बट फॉर गर्ल्स दिस इज़ अ प्रोफेशनल मैच एंड दिस इज़ रियली एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। खेल इंडोर हो या आउटडोर, किसी भी मखसूस खेल में सलाहियत को निखारने और तराशने के लिए मुस्तकिल प्रैक्टिस का रोल काफी अहम होता है। तभी मैदान पर आप अपना बेहतरीन मुजाहिरा कर सकते हैं।
ताहम गुज़िश्ता महीनों में कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र जिस तरह के मनफी असरात दीगर शोबों के साथ साथ खेल की सरगर्मियों पर मुरतब हुए, उसकी वजह से खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने का मौका तक फराहम नहीं हुआ। यही नहीं, 4 दीवारी तक महदूद होने के सबब ज़हनी उलझन का भी शिकार होना पड़ा। लिहाजा खिलाड़ियों को राहत देने के लिए फौज की जानिब से ये पहल की गई है। इसका मेन मकसद जो था वो लड़कियों को गेम्स और स्पोर्ट्स की तरफ मोटिवेट करना है और साथ ही साथ कश्मीर में फ़ुटबॉल को आगे बढ़ाना है। कश्मीर में फ़ुटबॉल ऑलरेडी एक बहुत ही पॉपुलर गेम है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे खिलाड़ी निकल कर आए हैं। इसी को हम बस थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते थे और ख़ास तौर से लड़कियों के ऊपर ध्यान रहना चाहते थे, इसीलिए इसका आज हमने आयोजन किया है। इस फुटबॉल मैच का एक अहम मकसद ये भी था कि लड़कियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए जहां वो अपने खेल हुनर का मुजाहरा कर सकें। इसका एक फायदा ये भी होगा कि एक लंबे वक्त के बाद मैदान पर उतर रही लड़कियों को अपनी खेल सलाहियत को जांचने परखने का मौका भी मिलेगा और वो आइंदा होने वाले खेल मुकाबलों के लिए खुद को तैयार कर सकेंगी। हालांकि इस मैच में दोनों ही टीमों यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल और रियल कश्मीर ने जबरदस्त खेल दिखाया। ताहम फातिह टीम के तौर पर रियल कश्मीर ने मैच को अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में है। अगले बरस तक शोपिया जिले के दूर दराज के देही इलाके के 41,000 घरों तक 24 घंटे मुहैया हो सकेगा पानी। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत चल रहे 61 प्रोजेक्ट्स पर हो रहे अमल का है ये नतीजा। साउथ कश्मीर के जल शक्ति डिपार्टमेंट ने इस प्रोजेक्ट को साल 2021 के अगस्त तक पूरा करने का रखा है हदफ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों राजभवन में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के अकीदतमंदों के लिए उनके सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। श्राइन बोर्ड ने सिक्के की तहारत की गारंटी को यकीनी बनाने के लिए 2G, 5G और 10G सोने और चांदी के सिक्के को किया है डेवलप। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को वक्त का पाबंद और उनकी दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए उधमपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फेस रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाया गया है। हेल्थ केयर वर्कर्स के रिकॉर्ड को बनाए रखने, उनके काम में ट्रांसपेरेंसी लाने और उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए किया गया है ये इंतजाम। वादी कश्मीर के आर्ट और कल्चर को फरोग देने के लिए नौजवान फनकारों ने मिलकर श्रीनगर के निगीन क्लब में हारूद एग्जीबिशन का किया एहतमाम। 2 रोजा इस नुमाइश को डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का ताउन भी था हासिल। और अब बात करते हैं गैजेट्स की। दमदार बैटरी वाले स्मार्टफोन्स की बात हो तो सैमसंग ने मार्केट में नए ट्रेंड सेट किए हैं। सैमसंग की तरफ से गुज़िश्ता दिनों 7000 mAh बैटरी वाला पहला स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M15 लॉन्च किया गया था। अब सैमसंग इतनी ही बड़ी बैटरी के साथ एक और स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M12 लॉन्च करने जा रहा है। आइए डालते हैं इसकी खास बातों पर एक नजर। एक बेहतर स्मार्टफोन का इंतखाब करने से पहले लोग उसके बैटरी बैकअप पर खासी तवज्जो देते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सैमसंग ने अपने नए फोन में बैटरी बैकअप का खास ख्याल रखा है। फोन में फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ 7000 mAh बैटरी का सपोर्ट मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी M12 स्मार्टफोन को अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट के साथ 20,000 रुपए से कम कीमत में पेश किया जा सकता है। फोन यूनिक ड्यूल टोन फिनिश बैक पैनल में आएगा। फोन के बैक पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है जो स्क्वायर शेप के साथ LED फ्लैश लाइट के साथ आएगा। कनेक्टिविटी के तौर पर फोन में USB Type-C पोर्ट, हेडफोन जैक और बॉटम में स्पीकर दिए गए हैं।
और अब बात करते हैं जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खूबसूरत बनाने के लिए किए जा रहे इक़दामात की। जब से जम्मू को स्मार्ट सिटी के तौर पर बनाने का हदफ रखा गया है, तब से लगातार तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक बेहतर शहर जिसमें तमाम तरह की सहूलियात हो, वो तो यकीनी बनाई ही जा रही हैं। इसके साथ ही शहर को खूबसूरत बनाने के लिए भी खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। साफ सफाई से लेकर स्ट्रीट लाइट के इंतजाम के बाद अब शहर के चौराहों पर फव्वारे लगाए जा रही हैं और दीवारों पर मुसव्वरी के नमूने बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तरह तरह से जम्मू शहर की काया पलट की जा रही है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर को जब से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत डेवलप करने का हदफ रखा गया है, तब से मुसलसल शहर में एक स्मार्ट सिटी के लिए जरूरी सहूलियात को बहाल करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसके तहत जम्मू शहर को खूबसूरत और दीदाए ज़ेब बनाने के लिए तरजीही बुनियाद पर कामों को अंजाम दिया जा रहा है। शहर के चौराहों पर फव्वारों को नस्ब किया गया है। तरह तरह की रोशनी के दरमियान से फव्वारों से निकलती पानी की धार खूबसूरती का ऐसा नजारा पेश कर रही है जो रूह को अंदर तक तस्कीन देता है। जम्मू जो शहर की इम्प्रूवमेंट और ब्यूटिफिकेशन जो हुई है चंद महीनों में, पिछले एक साल में, उसका रैंकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। और ये एक हमारे लिए खुशी का जो है न्यूज़ है कि इसको सराहा गया, नेशनल लेवल पे एक्नॉलेज किया गया। बात अगर जम्मू की हो और डोगरा सकाफत का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जम्मू कश्मीर की तारीख डोगरा तहजीब व सकाफत की शानदार विरासत के बिना मुकम्मल नहीं हो सकती है। लिहाजा जम्मू शहर की दीवारों पर डोगरा तहजीब व सकाफत की यादों को ताज़ा करने के लिए खूबसूरत मुसव्वरी का सहारा भी लिया जा रहा है। खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल करते हुए दीवारों पर ऐसी तस्वीर बनाई जा रही हैं जिनको देखकर किसी को भी अपनी तारीख की आसानी से मालूमात हो सकती है। डोगरा साम्राज्य की मालामाल विरासत से रूबरू होना एक फख्र के एहसास से लबरेज कर देता है। धन्यवाद करना चाहता हूँ केंद्र सरकार का, जो उन्होंने सौंदर्यकरण यहाँ पे कराया है। पूरे जम्मू में वॉल पेंटिंग हुई है, हमारे पुल पे पूरी खूबसूरती हुई है, पहू फोर्ट में जो डेवलपमेंट हुई है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर पर पूरा ध्यान दिया है। स्मार्ट सिटी के तौर पर जम्मू के शहरियों को बेहतर सहूलियात मुहैया हों, इसके लिए इंतजामिया की जानिब से शहर की साफ सफाई को यकीनी बनाने से लेकर शहर को रोशनी से जगमग रखने के लिए कई तरह के इंतजामात किए जा चुके हैं। शहर साफ सुथरा, बुनियादी सहूलियात से लैस और खूबसूरत लगे, इसके लिए तमाम तर वसाइल को बरूएकार लाया जा रहा है ताकि एक स्मार्ट सिटी के तौर पर जम्मू शहर को मायने खेज बनाया जा सके। और अब हम आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। बात सबसे पहले फिल्म राजकुमार राव और नुसरत भरूचा की मरकजी किरदार वाली फिल्म छलांग की करते हैं। मेकर्स की जानिब से गुज़िश्ता दिनों इसके टाइटल ट्रैक को रिलीज किया गया। फिल्म छलांग के टाइटल ट्रैक के रिलीज होने के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदाकार राजकुमार राव और अदाकारा नुसरत भरूचा की मरकजी किरदार वाली फिल्म छलांग को लेकर शायकीन की बेसब्री बढ़ती जा रही है। इसी के तहत 2 गानों को रिलीज करने के बाद अब इसका टाइटल ट्रैक भी रिलीज कर दिया गया है। टाइटल ट्रैक धमाल मचाता नजर आ रहा है। हर प्लेयर के लिए सबसे जरूरी होते हैं 3 S: स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ। एक में भी कमी रहेगी तो प्लेयर में कमी रहेगी। क्या क्या? फिल्म छलांग की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतना ही इसका गीत संगीत जोश और जज्बा पैदा करने वाला है। इसका हालिया रिलीज टाइटल ट्रैक इसकी तस्दीक कर रहा है।
ले छलांग बोल वाले सॉन्ग में मशहूर पंजाबी पॉप सिंगर दलेर मेहंदी ने पूरे पैशन और एनर्जी से इसमें अलग ही जान डाल दी है। गाने के बोल से लेकर उसके फिल्मांकन को खूब पसंद किया जा रहा है। पूरे गाने में कबड्डी का जबरदस्त खेल देखने को मिल रहा है। फिल्म में राजकुमार राव, नुसरत भरूचा और जीशान अयूब अहम रोल में नजर आने वाले हैं। ट्रैक को लव रंजन ने लिखा है, जबकि इसे हितेश सोनिक ने कंपोज किया है। शायकीन इस गाने को खूब एंजॉय कर रहे हैं। और अब बात अदाकार टाइगर श्रॉफ की करते हैं। बॉलीवुड के एक्शन हीरो के तौर पर मकबूल टाइगर श्रॉफ अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर कहर ढाते नजर आ रही हैं। उनकी अगली फिल्म गणपत के पोस्टर को धांसू अंदाज में शेयर करते लिखा है, जब अपुन डरता है ना तब अपुन बहुत मारता है। गणपत के पोस्टर रिलीज के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदाकार टाइगर श्रॉफ ने अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर शायकीन की धड़कनें तेज कर दी हैं। उनकी अगली फिल्म गणपत की शूटिंग अगले बरस शुरू होने वाली है, मगर इसके पोस्टर को रिलीज करते हुए उन्होंने इस बात के इशारे कर दिए हैं कि वो किस तरह से धमाल मचाने वाले हैं। जब अपन डरता है ना तब अपन बहुत मारता है। अदाकार टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के एक्शन हीरो हैं। मोशन पोस्टर में ढेर सारी इमारतों को दिखाया गया है। वहीं इसमें एक जगह वो सोफे पर इत्मीनान के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। इसमें उनका एब्स भी कमाल ढा रहा है। इसमें वो अपने दुश्मनों को धूल चटाने वाले अंदाज में हैं। फिल्म के पोस्टर को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें एक्शन पर रिएक्शन को भरपूर जगह मिलने वाली है। फिलहाल तो इसका पोस्टर रिलीज हुआ है, इसका टीजर और ट्रेलर रिलीज होना बाकी है। और अब बात करते हैं अदाकारा सरगुन मेहता की। उनका हालिया रिलीज वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रहा है। इस वीडियो में वो हार्डी संधू के साथ नजर आ रही हैं और दोनों के बीच की केमिस्ट्री खूब जम रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाबी प्रोजेक्ट चाहे फिल्में हो या फिर म्यूजिक वीडियो, सरगुन मेहता के फैन फॉलोअर्स की कमी नहीं है, मगर इस बार वो नई पेशकश से धूम मचा रही हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनका एक वीडियो सॉन्ग रिलीज हुआ है। सॉन्ग के टीजर को शायकीन की जानिब से पॉजिटिव रिस्पांस मिल चुका है। यार मेरा तितली अवरगा, यार मेरा तितली अवरगा। एक अलग ही अंदाज में वीडियो को शूट किया गया है। इसमें वो पहली दफा हार्डी संधू के साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रही हैं। सिंगर अफसाना खान का नया सॉन्ग तितलियां एक सैड लव सॉन्ग है। सॉन्ग के लिरिक्स जानी ने लिखे हैं, जबकि अफसाना खान ने इसे अपनी सुरीली आवाज से सजाया है। गाने का कॉन्सेप्ट हिदायतकार अरविंद खेरा है। वीडियो में सरगुन डांस स्टेप की प्रैक्टिस करती नजर आ रही हैं। सरगुन और हार्डी की जोड़ी को खूब पसंद किया जा रहा है और इस पर शायकीन का रिस्पांस काफी पॉजिटिव है। वो इसे खूब शेयर भी कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।